गुड इवनिंग आप सभी को। आज हम करने वाले मौर्य वंश के 25 MCQ क्वेश्चन। इससे पहले मैं वीडियो डाली थी तो वो था नंद वंश का, उसके बाद है मौर्य वंश का। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या दशरथ मौर्य। तो मौर्य वंश के जो संस्थापक थे ये है चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 2, मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 312 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व, 333 ईसा पूर्व या 345 ईसा पूर्व। तो मौर्य वंश की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 322 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 3, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 312 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व, 333 ईसा पूर्व या 345 ईसा पूर्व। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4, मुद्रा राक्षस के लेखक का क्या नाम है? ऑप्शन है चाणक्य, सेल्यूकस निकेटर, विशाखदत्त या चंद्रगुप्त मौर्य। तो मुद्रा राक्षस जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखी हुई है, इसके जो लेखक हैं वो है विशाखदत्त। क्वेश्चन नंबर 5, घनानंद को हराने में किसने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की? ऑप्शन है चाणक्य, सेल्यूकस निकेटर, विशाखदत्त या चंद्रगुप्त मौर्य। तो घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद चाणक्य ने की थी। इन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है और ये उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 6, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? ऑप्शन है चाणक्य, सेल्यूकस निकेटर, विशाखदत्त या मेगास्थनीज। तो अर्थशास्त्र के लेखक जो हैं इनका नाम भी चाणक्य, उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 7, 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को किसने हराया? ऑप्शन है बिंदुसार, अशोक, दशरथ मौर्य या चंद्रगुप्त मौर्य। तो 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था और इन्होंने तो सेल्यूकस निकेटर को 2 बार बंदी भी बनाकर छोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 8, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे? ऑप्शन है हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या ईसाई धर्म। तो चंद्रगुप्त मौर्य ये जैन धर्म के अनुयायी थे। क्वेश्चन नंबर 9, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे जैन धर्म की दीक्षा ली थी? ऑप्शन है स्थूलबाहु, भद्रबाहु, महावीर या पार्श्वनाथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो जैन धर्म की दीक्षा ली थी वो है भद्रबाहु से ली थी। क्वेश्चन नंबर 10, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? ऑप्शन है कुंदग्राम, श्रवणबेलगोला, कन्नौज या वैशाली। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो जैन धर्म के अनुयायी थे इन्होंने अपना अंतिम समय श्रवणबेलगोला में बिताया था, जहां उपवास करते हुए उनकी मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11, सेल्यूकस निकेटर के राजदूत का क्या नाम था? ऑप्शन है मेगास्थनीज, फाहियान, वेनसांग या हेरोडोटस। तो सेल्यूकस निकेटर के जो राजदूत थे उनका नाम मेगास्थनीज था। क्वेश्चन नंबर 12, इंडिका के लेखक कौन थे? ऑप्शन है चाणक्य, सेल्यूकस निकेटर, मेगास्थनीज या विशाखदत्त। तो इंडिका इसके लेखक है मेगास्थनीज। बाकी अर्थशास्त्र के लेखक थे चाणक्य और विशाखदत्त ये किसके थे? मुद्रा राक्षस के लेखक। क्वेश्चन नंबर 13, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन है 312 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व, 295 ईसा पूर्व या 298 ईसा पूर्व। तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु हुई थी 298 ईसा पूर्व में हुई थी और 322 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? तो मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14, चंद्रगुप्त मौर्य की कितनी पत्नी मानी जाती थी? तो उस समय था बताया गया कि चंद्रगुप्त मौर्य की कुल कितनी पत्नी थी? 3 पत्नी थी। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी नहीं थी? ऑप्शन है संघमित्रा,
दुर्धरा, कार्नेलिया हेलेना या चंद्रनंदिनी। तो इसमें संघमित्रा जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी नहीं थी। अब बताइए संघमित्रा कौन थी? तो संघमित्रा जो थी ये अशोक की पुत्री का नाम था। क्वेश्चन नंबर 16, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का क्या नाम था? ऑप्शन है मेगास्थनीज, बिंदुसार, अशोक या दशरथ मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र थे उनका नाम बिंदुसार था, जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद राजगद्दी में बैठे थे। क्वेश्चन नंबर 17, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का क्या नाम था जिससे चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ था? ऑप्शन है संघमित्रा, दुर्धरा, कार्नेलिया हेलेना या चंद्रनंदिनी। तो चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह कार्नेलिया हेलेना से हुआ था, जो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। क्वेश्चन नंबर 18, चंद्रगुप्त की माता का क्या नाम था? ऑप्शन है यशोदा, यशोधरा, मुरा या संघमित्रा। तो चंद्रगुप्त की माता का नाम मुरा था और उनके नाम से ही इस वंश का मौर्य वंश नाम रखा गया। क्वेश्चन नंबर 19, चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विष्णुगुप्त या श्रीगुप्त। तो चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 20, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद राजगद्दी पर कौन बैठा था? ऑप्शन है मेगास्थनीज, बिंदुसार, अशोक या दशरथ मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद राजगद्दी पर उनके पुत्र बिंदुसार बैठे थे। क्वेश्चन नंबर 21, किसे अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता था? ऑप्शन है मेगास्थनीज, बिंदुसार, अशोक या दशरथ मौर्य। तो अमित्रघात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 22, कौटिल्य के अर्थशास्त्र किस पर आधारित था? ऑप्शन है सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन या धार्मिक जीवन। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र ये सबसे ज़्यादा राजनीतिक जीवन पर आधारित था। क्वेश्चन नंबर 23, मेगास्थनीज कहाँ के राजदूत थे? ऑप्शन है यूनानी, चीनी, अरबी या तिब्बती। तो मेगास्थनीज ये यूनानी के राजदूत थे और इन्हें सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। क्वेश्चन नंबर 24, सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? ऑप्शन है मेगास्थनीज, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या दशरथ मौर्य। तो सम्राट अशोक जो थे वो थे बिंदुसार के पुत्र। क्वेश्चन नंबर 25, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन है चाणक्य, सेल्यूकस निकेटर, विशाखदत्त या मेगास्थनीज। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम चाणक्य था और उन्होंने ही घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी, जिसके बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। अब आते हैं पिछले सवाल के जवाब पे। पिछले बार मैंने क्वेश्चन पूछा था शिशुनाग वंश के बाद किस वंश की स्थापना हुई थी? तो शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश की स्थापना हुई थी और नंद वंश के बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई। आप लोग ये सारा सीरीज ज़रूर याद करें, कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब आते हैं आज के सवाल पे। आज मैंने पूछा है बिंदुसार के शासनकाल में कहाँ अशांति थी? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है कि बिंदुसार के शासनकाल में कहाँ अशांति थी और उसके बाद वहाँ अशोक को भेजा गया था। अब बातें ये आप लोग बिल्कुल कमेंट नहीं करते, आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और इसका आंसर भी ज़रूर बताएं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग जुड़े रहें इस चैनल से, बस मैं यही चाहूँगी और इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।